हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 बीजी व्यंजकों के गुणा एवं भाग से प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। भागफल एवं शेषफल लिखिए। तो यहाँ पर आपको भागफल ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पर भाग देना है इस प्रश्न में। तो देखिए, पहला प्रश्न है x की घात 3 धन 2x की घात 2 3x धन 4 को हमें भाग देना है यहाँ पर x ऋण 1 से। तो भाग देने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे हम भाग देते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भाग देना है। तो x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 3x धन 4 हमने इसे बीच में लिखा। यहाँ पर साइड से हमने लाइन खींची, x ऋण 1 से हमको भाग देना है। देखिए, इस x की घात 3 को हम भाग देंगे x से। तो x की घात 3 का मतलब क्या होता है, x गुणा x को भाग देना है x से। इसके नीचे हमने लिख दिया x। ये x इस एक x से कटा, तो हमारे पास 2x बचे, इसको हम लिखेंगे x की घात 2। x गुणा x क्या हो जाएगा, x की घात 2। यहाँ उत्तर आएगा x की घात 2, ये हो जाएगा x क्यूब, है ना। x का गुणा हम x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 3 आएगा। उसके बाद फिर इसी का गुणा हमें करना है ऋण 1 से। x की घात 2 गुणा ऋण 1, तो ये हो जाएगा ऋण x की घात 2। ऋण धन ऋण, और 1 से अब जिस भी संख्या का हम गुणा करते हैं वो वही संख्या हमारे पास वापस आती है। ठीक है, हमने ऋण चिन्ह लगाया, इसका साइन चेंज हुआ। सभी के चिन्हों को परिवर्तित करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, x की घात 3 और x की घात 3 आपस में घट जाएंगे, क्योंकि इसमें धन चिन्ह है और इसमें ऋण चिन्ह है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 बचेगा या कुछ नहीं बचेगा, लिखेंगे हम यहाँ 0 या फिर क्रॉस लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद 2x की घात 2 धन x की घात 2, देखिए दोनों का चिन्ह धन है। अब हम ये वाला निशान देखेंगे, इस निशान को हम ध्यान नहीं देंगे, हम नीचे वाले नए निशान पर ध्यान रखेंगे। धन और धन दोनों में धन है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 धन 1 3, हो जाएगा 3x की घात 2 धन 3x धन 4। इसे हम ऐसे का ऐसा यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, अब हमें 3x की घात 2 को भाग देना है x से। तो 3x की घात 2 भागे x, 3 गुणा x बटा x। तो ये x एक x से कटा, बचा हमारे पास क्या, 3 गुणा x, ये हो जाएगा 3x। यहाँ हम लिखेंगे 3x। देखिए यहाँ पर धन चिन्ह है ना, तो हमारा ये धन में ही होगा, उत्तर हमारा धन में आएगा 3x। 3x गुणा x करेंगे तो आएगा हमारे पास 3x की घात 2। 3x गुणा ऋण 1 करेंगे हम, इस 3x से गुणा हम करेंगे किससे, ऋण 1 से। तो हमारा उत्तर आएगा ऋण 3x। फिर से हम यहाँ पर ऋण का निशान लगाते हैं। देखिए, अब ये जो धन था वो ऋण हो गया, जो ऋण था वो धन हो गया। तो ये तो आपस में हमारा घट जाएगा। धन 3x की घात 2 में से ऋण 3x की घात 2 बचेगा 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों में धन का चिन्ह है, तो यहाँ पर उत्तर में भी क्या आएगा, धन का चिन्ह। 3x और ऋण 3x, धन धन तो आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 6x धन 4 को हम लिख लेंगे। अब हमें 6x को भाग देना है x से। 6x बटा x, x कटा, बचा क्या 6, यहाँ पर लिखेंगे हम धन 6। ये होगा हमारा उत्तर धन 6। तो 6 गुणा x होगा क्या, 6x, 6 ऋण 1, 6 गुणा ऋण 1 ऋण 6। हमने इसको घटाया, यहाँ ऋण चिन्ह है, यहाँ धन चिन्ह, तो 6x में से 6 घट जाएगा 0। फिर धन 4 और धन 6, बचा क्या, धन 10। ये होगा हमारा शेषफल। शेषफल 10 और ये होगा हमारा भागफल। तो यहाँ पर हमारा भागफल और शेषफल हमें मिल गया। अब जब हम जानते हैं कि हमें जब शेषफल प्राप्त होता है 0, शेषफल अगर हमें 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, तो अब हम कहते हैं कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है। लेकिन जब हमें शेषफल 0 से ज्यादा 1 ऋण 1 धन 1 2 ऋण 2 कुछ भी अगर नंबर प्राप्त होते हैं, कुछ भी शेषफल प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रश्न में भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखिए हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है ऋण 12 धन 3x की घात 2
ऋण 4x धन x की घात 2 को x धन 5 से हमें भाग देना है। तो देखिए यहां पर अब हम भाग देते हैं, x धन 5 से हमें भाग देना है किसको। अब इसे हम इन ऑर्डर, हम इसे क्रम से अरेंज करेंगे, जमा लेंगे। देखिए सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, तो इसे हम पहले रखेंगे x की घात 3, फिर हम धन 3x की घात 2 को रखेंगे, फिर ऋण 4x ऋण 12। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस संख्या के सामने जो निशान है ऋण का या धन का, उसके साथ ही हमें यहाँ पर उसको लाना है, इसे हमें परिवर्तन नहीं करना है ना। अब हम इसे भाग देते हैं, x की घात 3, थोड़ा नीचे में लिख लेते हैं हम, x की घात 3 को हम भाग देंगे x से, तो बचेगा क्या हमारे पास x की घात 2। आप सीधे सीधे यहाँ पर x की घात 3 ऋण 1 भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, 3 में से 1 बचा क्या, x की घात 2। ये भी हम कर सकते हैं, ये तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा x की घात 2, ये बना x की घात 3। अब 5 का गुणा करेंगे हम x की घात 2 से, तो आ जाएगा क्या 5x की घात 2। ऋण का चिन्ह लगाया, यहाँ पर परिवर्तन किया, ये शून्य बचा, ये धन और ऋण। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही सेम नंबर आने जरूरी है, और एक में धन का चिन्ह और एक में ऋण का चिन्ह होना जरूरी है, तब हमारा प्रश्न सही है, हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर धन 3x की घात 2 और ऋण 5x की घात 2, तो यहाँ पर 5 बड़ा है इसलिए यहाँ ऋण चिन्ह आएगा, और 5 में से 3 हम घटाएंगे, आएगा 2x की घात 2 ऋण 4x ऋण 12। बाकी का हम ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए 2x की घात 2, अब यहाँ पर ऋण 2x की घात 2 को हमें भाग देना है x से। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऋण का चिन्ह आया है, तो मैंने यहाँ ऋण के चिन्ह को इसके साथ किया, ताकि उत्तर में मुझे ऋण लेना है या धन, इसमें मुझे कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पर 1x और यहाँ पर 2x, सॉरी x की घात 1 है नीचे और ऊपर x की घात 2 है, तो 2 में से 1 बचा गया, तो 2 में से 1 हम घटाएंगे तो बचेगा 1, उत्तर आएगा 2x। ठीक है, और चिन्ह क्या आएगा ऋण, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो धन ऋण 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 2x, तो यहाँ हम लिखेंगे ऋण 2x। ठीक है, तो आपको चिन्ह को इस तरह से वहां पर निकालना पड़ेगा, यहाँ ऋण 2x की घात 2। अब ऋण 2x से गुणा करेंगे 5 से, तो ऋण धन ऋण 5 गुनी 10x, ऋण का चिन्ह परिवर्तन शून्य है यहाँ। अब यहाँ ऋण 4x और धन 10x, तो बड़ा क्या है धन 10x, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6x ऋण 12। ठीक है, अब हम 6x को भाग देते हैं, देखिए धन में 6x है, तो भाग देंगे हम x से, तो बचेगा हमारे पास x कटा, तो बचा क्या 6, तो यहाँ पर धन 6 गुणा x 6x, 6 गुणा 5 धन 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 6 पंचे 30, ऋण चिन्ह परिवर्तन शून्य यहाँ बचा, ऋण 12 और ऋण 3 दोनों समान है, तो ऋण 42। तो हमारा शेष फल क्या बचेगा, शेष फल बराबर ऋण 42, शेष फल आया ऋण 42, और ये हुआ हमारा भागफल। तो यहाँ पर भी हमारे पास शेषफल बचा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो में बस 2 ही प्रश्न है, अगले प्रश्नों को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।